सातवें भाग में त्रिकाल ने अपनी जादुई शक्तियों से आल्हा और ऊदल के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे कल की तलवार निष्क्रिय हो गई। चौहान की सेना महोबा के किले के भीतर प्रवेश कर चुकी थी और रानी मल्हना तथा राजा परमाल अंतिम मोर्चा संभाल रहे थे। त्रिकाल ने घोषणा की कि अगली सुबह महोबा का अंत हो जाएगा। किले के भीतर का अराजक दृश्य। महोबा की प्राचीर टूट चुकी थी। चौहान की सेना अब महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गई थी। हर ओर धूल, धुआं और चीख पुकार मची हुई थी। राजा परमाल अपने सेनापतियों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उनकी सेना तेजी से कम हो रही थी। रानी मल्हना ने किले के अंदर बचे हुए सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर हम यहाँ हार गए तो महोबा इतिहास बन जाएगा। आल्हा और ऊदल हमारे साथ हैं। हमें भरोसा रखना होगा कि वे इस संकट का समाधान निकाल लेंगे। दूसरी ओर आल्हा और ऊदल किले के गुप्त कक्ष में खड़े थे, जहां कल की तलवार पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच त्रिकाल के मायाजाल ने गहरी खाई पैदा कर दी थी। ऊदल ने तल्ख स्वर में कहा, भैया, अगर तुम्हारे पास मुझे बचाने का भरोसा नहीं है तो मैं क्यों इस तलवार के लिए अपनी जान दूं? आल्हा ने जवाब दिया, भाई, यह भ्रम तुम्हारे दिल में डाला गया है। हमारा रिश्ता हमारे जीवन का आधार है। इसे कमजोर मत होने दो। लेकिन ऊदल की आंखों में संदेह था। त्रिकाल की चाल सफल होती दिख रही थी। त्रिकाल ने किले के बाहरी इलाके में अपने मंत्रों से एक शक्तिशाली तूफान खड़ा कर दिया। वह महोबा के हर हिस्से को तहस-नहस करने पर आमादा था। चौहान की सेना के भीतर भी त्रिकाल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सैनिकों को अजीब सी ऊर्जा मिल रही थी, जिससे वे और अधिक क्रूर हो रहे थे। त्रिकाल ने हंसते हुए कहा, आल्हा और ऊदल अब केवल नाम हैं। जब तलवार की शक्ति ही खत्म हो चुकी है तो महोबा को बचाने वाला कोई नहीं। ऊदल अपने भीतर की उलझनों से लड़ रहा था। उसे अपने और आल्हा के रिश्ते पर बार बार शक हो रहा था। तभी उसे बचपन की एक घटना याद आई। उसने आल्हा से पूछा, भैया, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब हमने पहली बार तलवार थामी थी? तुमने कहा था, भाई, यह तलवार हमारी आत्मा की तरह है। इसे संभालना भी वैसे ही जरूरी है जैसे एक दूसरे का भरोसा। आल्हा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, हाँ भाई, लेकिन यह तलवार तभी ताकतवर है जब हम दोनों एक हैं। अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो यह केवल एक लोहे का टुकड़ा रह जाएगी। तलवार की शक्ति लौटने की शुरुआत ऊदल के मन में धीरे धीरे सच्चाई उजागर होने लगी। उसने आल्हा का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। यह भ्रम टूट चुका है। अब हमें मिलकर महोबा को बचाना है। जैसे ही दोनों भाइयों ने एकता दिखाई, कल की तलवार की चमक धीरे धीरे लौटने लगी। तलवार की ऊर्जा से कक्ष रोशन हो गया। तलवार से एक आवाज आई, तुमने अपने रिश्ते की सच्चाई को पहचाना है। अब तुम इस शक्ति के असली हकदार हो। महोबा के द्वार पर चौहान की सेना अब पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। राजा परमाल के सैनिक लगातार गिर रहे थे। रानी मल्हना आखिरी मोर्चा संभालते हुए घायल हो गईं। तभी किले के भीतर से आल्हा और ऊदल कल की तलवार के साथ बाहर निकले। दोनों भाइयों की आंखों में आग और विश्वास था। ऊदल ने चिल्लाकर कहा, चौहान की सेना को अब अपनी हार का स्वाद चखना होगा। महोबा को बचाने के लिए हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। त्रिकाल की अंतिम चाल। त्रिकाल ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, तुम तलवार की शक्ति को वापस पा चुके हो, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हारे भीतर का डर फिर से जिंदा कर दूंगा। उसने एक नया मायाजाल बनाया जिसमें महोबा के विनाश की छवि दिखने लगी। आल्हा और ऊदल ने उस छवि को देखा,
लेकिन इस बार वे अडिग रहे। आल्हा ने तलवार उठाकर कहा, हमारे रिश्ते को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। महोबा के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आल्हा ने कल की तलवार से त्रिकाल पर वार किया। तलवार से निकली ऊर्जा ने त्रिकाल को हिला दिया, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। त्रिकाल ने कमजोर स्वर में कहा, यह केवल एक लड़ाई थी, असली युद्ध अभी बाकी है। अगली बार मैं ऐसी ताकत लेकर आऊंगा जिसे तुम्हारी यह तलवार भी नहीं रोक पाएगी। त्रिकाल गायब हो गया, लेकिन उसने जाते जाते एक मंत्र पढ़ा, जिससे महोबा की प्राचीर में दरारें पड़ने लगीं। उदल ने कहा, भैया यह क्या हो रहा है? क्या महोबा अब भी खतरे में है? आल्हा ने तलवार की ओर देखा और कहा, त्रिकाल का अंत हुआ नहीं है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। हमें तैयार रहना होगा। त्रिकाल की नई शक्ति और आल्हा उदल का महोबा के विनाश को रोकने के लिए अंतिम संघर्ष। क्या वे अपने वचन को निभा पाएंगे? जानिए अगले भाग में। धन्यवाद।